जैसे चाणक्य ने चोटी बांधी थी धनानंद को हटाने के लिए, चंद्रगुप्त को ढूंढा था, वैसे नरेश मीणा चाणक्य बन के अब चंद्रगुप्तों को ढूंढ रहा है। और ऐसे ऐसे चंद्रगुप्त खड़े कर नंगे पैर, बिल्कुल ऐसे ऐसे चंद्रगुप्त खड़े कर दूंगा जो इनकी नींवें हिल जाएगी, पार्टियां सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। आज नरेश मीणा देवली उनियारा चुनाव लड़ रहा है। ये लोग सोचते थे 12 छबड़ा जाके चुनाव लड़ लिया, छबड़ा में उसका लोकल एरिया होगा, लेकिन नरेश मीणा की पकड़ देवली उनियारा में भी है, नरेश मीणा की पकड़ धौलपुर के बसेड़ी बाड़ी में भी है, नरेश मीणा की अलवर के राजगढ़ में भी है। अगर ये मेरे को लोकसभा का टिकट दे देते दौसा से तो ये अलवर चुनाव जीतते, कांग्रेस पार्टी ललित यादव चुनाव जीतता। ठीक बात है, आपके तो सहयोगी साथी भी रहे हुए हैं। ललित भाई चुनाव जीतता, इनकी सीटें बढ़ती, प्रहलाद जी गुंजल साहब को और फायदा होता। झालावाड़ कोटा में इनका इतनी बुरी तरह हार नहीं होती। मैं आगे बढ़ रहे हैं अभी आप अगर आप यहाँ पे मेरे साथ दिन भर रहोगे, सारा यूथ आप देख लो घुमा के कैमरा, हमारे साथ कोई नेता नहीं है जी। यहाँ सरपंच है, ये आरडी सरपंच साहब तीसरी बार गुजर है, ये तीसरी बार के सरपंच आरडी गुजर जी, 99 से मेरे दोस्त हैं। एक अभी सुनील मेरा क्लास साथी था, वो जनरल जिला परिषद सदस्य है। मेरा साथी एक अभिषेक मीणा सरपंच है। ऐसे हमारे 50 लड़के आज हमारे साथ वाले सरपंच डीआर पंचायत समितियों में है। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में इनमें से ही विधानसभा में पहुंचे। जैसे राजकुमार रोत आज 3 एमएलए उसके वो लेके आया है, 2 एमएलए अभी लेके आ जाएगा, 5 हो गए। उधर से हमारा ही मन है पूर्वी राजस्थान से नए लड़कों को अगली बार जो 2028 चुनाव हो, अगर मैं चुनाव जीत गया ना, फिर से 2028 के लिए ऐसा आंदोलन करेंगे, सारे यूथ और छात्रों को इकट्ठा करेंगे, किसान कौमों को इकट्ठा करेंगे, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस के खिलाफ भी खोलेंगे। बिल्कुल तीसरा मोर्चा। मैं अगर एमएलए बनता हूँ निर्दलीय, 4 साल निर्दलीय रहकर यहाँ सेवा करेंगे। वो जो 5 पांडवों का मैंने जो नाम दिया है जी, उन मैं 5 पांडवों को चाहता हूँ, वो अभी वैसे बिजी बहुत है। हनुमान जी के पत्नी चुनाव लड़ रही है, राजकुमार जी रोत की दोनों सीटें वहाँ पे चुनाव है, चंद्रशेखर जी झारखंड में उन्होंने कैंडिडेट उतारे हुए हैं, उनसे भाटी साहब से मेरी बात हुई थी। मैं तो चाहता हूँ वो लोग यहाँ आए और एक हम रोड शो करेंगे। अरे इन सब लोगों से आपने बात की थी जिनका नाम ले रहे हैं, रविंद्र भाटी हो, हनुमान बेनीवाल हो, राजकुमार रोत हो, चंद्रशेखर हो? मेरी चंद्रशेखर से बात नहीं हुई। ठीक बात है। मेरी हनुमान बेनीवाल जी से बात हुई सबसे पहले। इनका आपके पास फोन आया था? रविंद्र भाटी जी से बात हुई और क्या नाम से अपने राजकुमार जी रोत से बात हुई जी। चंद्रशेखर से मेरी बात नहीं हुई थी, पर हनुमान जी भाई साहब ने मेरे को आश्वस्त किया था कि मैं उनसे मेरी बात हो गई है। हाँ, वो तो वीडियो भी आया था। उनसे मेरी बात हो गई है। तो और ये उपचुनाव जो है वो आने वाले चुनाव की दिशा बदलेगा, दशा बदलेगा, राजस्थान में एक नई क्रांति पैदा करेगा। ये उपचुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। जो सपने यहाँ के युवा, बहुत सारे लोग, सैकड़ों क्रांतिकारी लोग ये चाहते हैं कि राजस्थान में दोनों पार्टियों का, हमने देखा है चुनाव में 7-7 करोड़ रुपए देके टिकट दिए जाते हैं, 18-18 करोड़ रुपए लेके टिकट दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते हैं जिनका आम जनता को लेना देना ही नहीं है। टिकट का जैसे चुनाव आएगा, विधानसभा लोकसभा चुनाव आएंगे, सबके नेताओं के बच्चों के नाम आने लग जाते हैं। फलानी जगह से सर्वे में उसका नाम आ रहा है, फलानी जगह निहारिका, फलानी जगह उसका बेटा। कब तक चलेगा ये? इसको बदलने आए, इसको बदलेंगे। वंशवाद की राजनीति, बिल्कुल वंशवाद और परिवारवाद से हटकर नौजवानों को मौका देना चाहिए। आप इतने दिन से लगे हुए हैं, मैं कल जैसे ही सोशल मीडिया पे ये डाला कि आप जल्द ही बोल हिंदुस्तान पे नरेश मीणा का इंटरव्यू देखेंगे, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए। उनमें से सबसे एक पहला कमेंट तो ये आया कि नरेश मीणा छबड़ा में चुनाव लड़ लेते हैं निर्दलीय, देवली उनियारा चुनाव आते हैं, देवली उनियारा आ जाते हैं, यानी पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में कहीं भी जगह मिलती है नरेश मीणा आ जाते हैं। पार्टी पे भरोसा क्यों नहीं करते? एक बार भरोसा करके देखिए तो सही। कितना भरोसा करूँ? 44 साल उम्र हो गई जी, 44 साल उम्र हो गई। जब साबित कर दिया कि 44,000 वोट निर्दलीय वहाँ छबड़ा से ला सकता हूँ, जहाँ मेरा खुद का वोट नहीं था, मेरा घर नहीं था, मेरा परिवार नहीं था। आज अगर ये चुनाव देवली उनियारा नहीं, ये अगर राजगढ़ में होता, अलवर में, तो वहाँ भी नरेश मीणा का इसी तरह का माहौल होता। आज ये चुनाव महुआ में होता, आज ये चुनाव बांदीकुई में होता, आज ये चुनाव धौलपुर की बाड़ी बसेड़ी में होता, तब भी नरेश मीणा का इतना असर होता। फिर नरेश मीणा को टिकट क्यों नहीं? नरेश मीणा को टिकट क्यों नहीं? और इसकी क्या गारंटी है कि कांग्रेस आगे भी, और ये बात चली थी इस बार कि परिवारवाद के खिलाफ हवा है, माहौल है, इस बार परिवार में टिकट नहीं देना चाहिए। फिर भी परिवारों की राजनीति करती है पार्टियां। एक तरफ राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके संगठन में, पार्टी में जातीय जनगणना नहीं है। जातीय आधार पर जातियों को नजरअंदाज किया जाता है।
मार्शल कौमों को मारा जाता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मार्शल कौमों को मार्शल लीडरों को हिजड़ा बनाया जाता है, कमजोर बनाया जाता है। जैसे गांव में सांड होता है ना, जी सांड जो होता है गांव में, खुला सांड जिसको बोलते हैं, जी। वो किसी भी खेत में जब जाता है तो वो किसी भी खेत में घुस जाता है, तो उसके लोग छीका बांध देते हैं, ठीक बात है। उसकी वो करते हैं, वो मैं शब्द नहीं बोलूंगा वो। ठीक ठीक बिल्कुल। लेकिन ऐसे बेल होता है गांव में, जो कुड़ी में हम हल में कुड़ी में लगाते हैं उसको, और वो अगर थोड़ा हुड़दंगी बेल है तो उसको वो बांध देते हैं छीका, ताकि वो डिस्टर्ब नहीं करे। बिल्कुल इनको पार्टियों को डर लगता है कि ये मार्शल लीडर जो जनता के नेता है, और इसलिए ये इनको कमजोर करने के लिए पार्टियां चाहती है कैसे डर के रहे, दब के रहे। देवी सिंह जी भाटिया एक नाम हुआ करता था राजस्थान में, बिल्कुल, बड़ा दिग्गज नाम था। मानते हो आप? देवी सिंह जी भाटी 7 बार के विधायक रहे एक जगह से। देवी सिंह जी भाटी का क्या असर हुआ राजस्थान की राजनीति में? प्रहलाद गुंजल जैसा मर्द जिसने गुर्जर आंदोलन में पूरे राजस्थान में एक अलग छाप छोड़ी, पूरे देश में अलग छाप छोड़ी। जो गुंजल, प्रहलाद गुंजल, जो एक गुर्जर जाति से, जो कोटा शहर में, जहाँ गुर्जर एक नहीं है, कोटा शहर में, जी भाई गुर्जर एक नहीं है, उस कोटा शहर में शांति धारीवाल को चुनाव हराता है, कोटा शहर में ओम बिरला को मात देता है, और उस गुंजल की राजनीति हत्या होती है बीजेपी में। कांग्रेस में आता तो कांग्रेस में सारे नेता मिलकर उसको चुनाव हरवा देते हैं। बिल्कुल, ये डर है इनको कि जिस दिन मार्शल नेता जो जनता की आवाज बनना चाहते हैं, वो जनता की आवाज बनने वाला व्यक्ति किसी की नेता गुलामी नहीं कर सकते, बिल्कुल। और अब जो कभी भी बगावत कर दे और जनता के नेता